सभी दर्शकों को गिरीश कुमार विश्वकर्मा रामायण जी की जय श्री राम। हम रजोला श्री सीताराम दरबार से बोल रहे हैं। अभी आपने बालकांड वर्णन नाम और संज्ञा नाम से 6 दोहे की कथा सुन चुकी थी। अब आज हम उसके आगे 7वें दोहा से प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग सुने ध्यान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, रामायण मैया की जय। अस विवेक जब देई विधाता तब कर दोष गुण माता काल भावुक तब बदनामी भय उपकारि कुटल परानी भाई हरि जन दीने तरि दुख दोष बिनाले अभी आपने बालकांड दोहा क्रमांक 7 सुने कि अस विवेक जब देव विधाता तब तज दोष को नहीं मन रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विवेक माने जागृति और अविवेक माने अंधकार। मनुष्य लोग क्या करते हैं, किसी को भी कुछ मान लेते हैं, ओकरे अंत न होए न बाहु काल नेम जिमि रावण राहु। काल नेम और रावण और राहु जिठे राक्षस लेकिन देवता और साधु संत के ढोंग करके और दुनिया को उल्लू बनाए। तो हम लोगों को चाहिए कि भगवान विधाता ऐसे विवेक और ऐसी सद्बुद्धि गुरु की कृपा से मिले कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, किसी को भी हम कुछ भी ना मान ले। जैसे रावण को यानी था राक्षस और साधु बन के माता जी का अपहरण कर लिया, राहु राक्षस था और देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच में बैठ के अमृत पी लिया। इसी प्रकार काल में था राक्षस और हनुमान जी की रास्ता रोकने के लिए संत बन गया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी, जामवंत जी जो संत थे, साधु थे, लेकिन इनका कोई ढोंगी भेष नहीं था, साधे थे, लेकिन आज इनको पूरा संसार पूजनीय मानता है। आइए 6वां दोहा का 7वें अर्थ था। अब दोहा के बाद 7वां दोहा के बाद 8वां। ग्रह भेष जड़ पवन पट पाई को जोग सुजोग ओहि को वस्तु तो वस्तु जग लखनी तो लक्षण लो समप्रकाश तम पाख दू नाम भेद विधि कीन सच जोसक पोषक समुझ जग जस अब जस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान बंदम सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी देव दनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदम के नर रजन चल कृपा करहु अब सर्व लखन सिया राम चंद्र जी की जय। आकर चार लाख चौरासी आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल हले श्री राम मय सब जग गानी करम प्रणाम जोगी जवानी
पई हई तो सोनी सुजन सब खल करि हई उपहास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। तुलसीदास जी ऐसे सभी लोगों की वंदना करते हैं। देव धनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों के नर रजनी चर कृपा करूंगा साहब। अच्छे लोगों की भी वंदना कर रहे हैं, बुरे की भी, देवता की कर रहे हैं तो राक्षस की भी कर रहे हैं, साधु की कर रहे हैं तो असाधु। क्योंकि देखिए अच्छे कार्य में विघ्न डालने वाले ज्यादा करके रावण के खानदान के लोग होते हैं। भगवान के भक्त को कभी भी देवता परेशान नहीं करते, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा अलग चीज होती है। लेकिन आए बाएं दाएं बाएं जो हमने परसों दिन बताए थे, ये लोग जो है जबरदस्ती अच्छे कार्य में विघ्न डालते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारी रामचरितमानस लेखनी में अच्छे और बुरे सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं। और इतना तक लिख दिए गोस्वामी जी ने कि आकर 4,84,000 जात जीव जलथन नवासी, जलचर थलचर नवचर 84 लाख योनि में जो जीव गए हैं, इन सबको हम प्रणाम करते हैं। ये सभी हमारे ऊपर कृपा करें। और अंत में एक बड़ी सुंदर चौपाई बोले तुलसीदास जी कि सिय राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम जोड़ जो पानी। ये चौपाई के अगर सारे संसार के लोग हृदय में उतार लें तो राम राज होने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जिस माताओं बहनों को आप देखो जगह जानी सीता मान के नमन कर लो, कभी आपका भाव गलत नहीं हो सकता। जिस पुरुष को देखो श्री राम जी मान करके उनको नमन कर लो, कभी आप विरोध यानी किसी प्रकार के विचार नहीं आएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हम पूरे संसार में विश्व में जितनी भी माताएं हैं सबको हम सीता मान के प्रणाम करते हैं, पुरुषों को राम। और अब ध्यान देना, आज में दोहे में आपको बड़ी सुंदर चौपाई अभी हमने सुना है कि छोटे छोटे जो बालक होते हैं, जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। छोटे छोटे बच्चाओं को आप देखना कि वो तोतरी भाषा में कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोल दें, पर माता पिता उसको सुन करके हंसते हैं, आनंद लेते हैं, मगर कभी उनके अंदर कुदरत भाव नहीं आते। इसलिए ध्यान देना, बच्चा भगवान के स्वरूप होता है। जितने भी माता पिता हम सबसे निवेदन करेंगे कि छोटे बच्चों को कभी मारे पीटे ना, कभी उनको प्रताड़ित ना करें, दंड ना दें, उनको अकेला ना छोड़े, क्योंकि वही तो भगवान है। जिसने भगवान को अपना लिया उसने सारी दुनिया को अपना लिया। अब इसके बाद ध्यान देना, भाग छोट अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास। भाग तो छोटे हैं पर हमारी जो अभिलाषा बहुत बड़ी। पूरी रामचरितमानस लिखना तुलसीदास जी के लिए कोई खेल तमाशा की बात नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि रामचरितमानस का लिखना पढ़ना सुनना जैसा बहुत कठिन है। तो इसलिए तुलसीदास जी सभी की वंदना कर रहे हैं। अब दोहा क्रमांक 9 सुन लीजिए। खल अब आगोन साधु गुण गाहा उभय अपार उभय अपना कहिते कछु गुण दोष बखाने संग्रह जाल नहीं बहि जाने दोष सब जाल कछु दोष बिन काई देर इतिहास जाना तुम बात तुम जिनके विमल विवेक लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। दोहा क्रमांक 9 का अर्थ सार में सुन ले। खल परिहास होई हित मोरा काक कहीं कलकंठ कठोरा। खल जो होते हैं जिन लोगों का हित नहीं करते, अनहित करते हैं। तो जिस प्रकार कौवा को आपने देखा होगा कि कौवा किसी का दाना अगर डला रहता है आंगन में तो वो खा करके उड़ जाता है, नुकसान करता है। लेकिन खल जो होते हैं नुकसान दूसरे का तो करते हैं, पर एक दिन इनका वो समय आता है कि इनका भी महाविनाश हो जाता है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी की जो वंदना है आज 9वां दोहे में आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा कि भाव भेद रस भेद अपारा। मनुष्य का भाव ही सब कुछ है। अगर मनुष्य का भाव अच्छा है
तो आप अच्छी जगह जाएंगे, अच्छे सत्संग करेंगे, अच्छी चीज खाएंगे पिएंगे, और मनुष्य के भाव अगर कुभाव में बदल जाए तो आप गलत चीज खान पान करेंगे, गलत जगह जाएंगे, गलत असंगत में करेंगे, इसमें आप बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बालकांड के अभी तक 9 दोहे आपने सुना। अब अगले वीडियो में आपको दोहा क्रमांक 10 से कथा सुनाई जाएगी। और सभी भक्तों से निवेदन है, अगर हमारे रामचरितमानस की आपको अच्छी लगे कथा संगीत में, तो हम इसको पूरी सातों का सुनाएंगे। कितने दिन लग गया, 1 दोहा 2 दोहा 3 दोहा जैसा भी समय मिलेगा, क्योंकि इसमें समय बहुत मर्यादा का रहता है। तो आप लोगों से निवेदन है इसको वायरल करें। और जो भी व्यक्ति फोन से अगर हमसे चौपाई पूछना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं गुरु जी आप नंबर नहीं देते, हमारा नंबर है 9755222626। अभी कल एक ने फोन किए थे कि आप अपना गांव का नाम नहीं बताते, जबकि हमारे वीडियो में गांव का नाम बता दें कि हमारा ग्राम रजोला सिंगोड़ी, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जय नर्मदा मैया की।